दरियाई रहमत, इमाम इश्क मोहब्बत, सैयदी व सनदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और 11वें शरीफ का भी मौका है, तो मेरे आला हजरत ने गौस आजम की बारगाह में जब लिखना चाहे तो कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। गौसे जिलानी ने मुर्दे को जिंदा किया ठोकरों से, तो मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। मेरा गौस ने डूबी हुई कश्ती को निकाला, तो मेरा इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। गौसे आजम ने जंगलों में घास खा करके अल्लाह की इबादत किए। मेरा इमाम फरमाता है, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंची ऊंचों की सरों से कदम आला। मैं आपको बताऊं, ये महफिलें बहुत ही खूबसूरत महफिल हुआ करती हैं। अभी आपने मुझसे कबल बहुत बेहतरीन और अछूते अंदाज में, बेहतरीन लबो लहजे में शायर इस्लाम महफूज कैफी साहब से आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नात खाने समाअत की। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर मैंने महफूज कैफी को मैंने पहली बार सुना, पहली मर्तबा। लेकिन महफूज कैफी को सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बंदा दिल से नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे, और इस अंदाज से वो पढ़ रहे थे, ऐसा दिल से वो पढ़ रहे थे कि ऐसा लगता था कि उनकी नात को सुन करके हमारी और आपके रूह को ताजगी मिल रही है। वरना मियाँ स्टेजों पे आज फुदकने वाले बहुत शोरा है, बहुत नात खा है, और आज के हालात में दौरे हाजिर में सामाईन भी कुछ ऐसे हैं उदकने फुदकने वाले नात खा को ही पसंद करते हैं, है कि नहीं है। लेकिन ऐसे उदकने फुदकने वाले नात खानों साहब को नात नबी सुनने से कोई फायदा नहीं मिलता। अगर आपने महफूज कैफी जैसे शायर से नात खा से आपने नात नबी सुन लिया, तुम्हें सुनने का भी सवाब मिलेगा और तुम्हारा दिल में भी ताज़गी पैदा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आइए हमारा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक मरतबा झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफीना हबीबना क़ुलूबना तबीबना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैका सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक़ीबे अहले सुन्नत कारी गुलजार साहब आपको जगाने की बहुत कोशिश की कि आप उधर से इधर आ जाइए। मैं आपको बताऊं, ये झारखंड है और आपके यहाँ भी मुर्गी होगी और मुर्गी अंडे देती। तो मेरे घर में भी मुर्गी थी, मेरा बचपने का आलम था। तो मुर्गी जब अंडे दी और कुछ दिन मुर्गी उस अंडे में बैठी रही, और जब मेरी दादी ने उस मुर्गी के अंडे को जब निकालती है तो कुछ अंडे खराब निकलते हैं, कुछ अंडे से बच्चे निकलते हैं।
मैंने कहा दादी जान ये तो बताइए कि कुछ अंडे से मुर्गी के बच्चे निकला है, कुछ अंडे झूके तू रहे, राज क्या है, मामला क्या है? दादी जान कहती है बेटा सुनो, जो अंडा मुर्गी के इस पंख के नीचे चला आया वो अंडा कामयाब हो गया। जो अंडा मुर्गी के पंख के अंदर चला आया यानी मुर्गी की गर्मी अंडे पे लगने की वजह से वो अंडा कामयाब हो गया, और जो अंडा मुर्गी के पंख से बाहर रह गया वो अंडा खराब हो गया। बिला तशबीह बिला तमसील मुझे कह लेने दिया जाए, जो महफिल मिलाद में इस शामियाने के अंदर आ गया वो कामयाब हो गया, जो शामियाने के बाहर रहा वो कामयाब ना हुआ। वो कामयाब ना हुआ। लोग कहते हैं ना कि माइक से अपना तकरीर करेंगे, शायर लोग नात पढ़ेंगे तो हम घर से सुन लेंगे। मियाँ इस तरीके से नजरिया रखने वाले वो खराब अंडे की तरह, वो खराब अंडे की तरह है। लेकिन जो ये सुन करके आ गए कि नबी की महफिल सजाई जा रही है, वहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होगा और नबी के शामियाने में नबी की महफिल में आ गया तो वो कामयाब अंडे की तरह है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम महफिल मिलाद में आओ ना तो कुछ सुन करके कुछ सीख करके जाया करो। समझ रहे हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद के मशहूर आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर ज़ी रूह को मौत का मजा चखना है ना? हर ज़ी रूह को। अब बताइए, हर इंसान ये जानता है कि मुझे मरना है। कोई भी हो, किसी भी मकतबे फिक्र का हो, किसी भी मज़ाहिब का हो, और चीजों में इख्तलाफ हो सकता होता है, लेकिन मौत में किसी का इख्तलाफ नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं। अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को पैदा किया किसके लिए? हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का फर्श बिछाया किसके लिए? हमारे लिए। सूरज को पैदा किया किसके लिए? हमारे लिए। चांद को पैदा किया किसके लिए? हमारे लिए। चांद की चांदनी को पैदा किया किसके लिए? हमारे लिए। सूरज की रोशनी को पैदा किया किसके लिए? हमारे फायदे के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को पैदा किया हमारे फायदे के लिए। मेरे रब ने यहाँ तक के दुनिया की हर एक चीज को जो पैदा किया वो इंसानों के फायदे के लिए, लेकिन रब ने हमें क्यों पैदा किया? तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि मौलाना रूम अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में एक बहुत ही सबक आमेज लिखते हैं कि एक मुल्क है और उस मुल्क में एक साल के लिए बादशाह बनाया जाता था, एक साल के लिए। और जो भी बादशाह बनता उसे ये बतला दिया जाता कि जिस दिन तुम बादशाहत के कुर्सी पर बैठोगे, साल गुजरने के बाद जब वो तारीख आएगी तो हम तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे, खतरनाक जंगल में, ऐसा जंगल जहां दरिंदे हैं, जहां खतरनाक जानवर हैं, ऐसे जंगल में तुम्हें छोड़ आएंगे।
तो फजर के वक्त में उस मुल्क में जो भी दाखिल होता उसे ये शराइत रख करके और बादशाह बना दिया जाता था। अब जब बादशाह बना दिया जाता तो बादशाह अय्याशियों में वक्त गुजारता, गुनाहों में वक्त गुजारता, ये सोचता कि अभी तो हमें 1 साल बादशाह के कुर्सी पर बैठना है, जब आखिर साल आएगा तो फिर जंगल में छोड़ेंगे तो छोड़ देने दो, अभी चेयर पर बैठे हैं, बादशाह के कुर्सी पर बैठे हैं, मस्ती कर लिया जाए, मौज कर लिया जाए, अय्याशी कर लिया जाए। वक्त गुजरता रहा, जैसे ही साल गुजरता है वो तारीख आती है, लोग बड़े लोग उस बादशाह को उठा करके जंगल में छोड़ आते हैं। उसके बाद फजर के वक्त में उस मुल्क में एक शख्स दाखिल हुआ और वो कोई आम नहीं बल्कि वो आलिम दीन था, वो आलिम दीन था। जैसे ही लोगों ने देखा कि एक शख्स जो है फजर के वक्त में दाखिल हुआ है, उससे मुलाकात की और कहा कि आप मेरे बादशाह हैं। कहा कैसे? कहा कि यहाँ जो भी फजर के वक्त में इस तारीख में दाखिल होता है, हम लोग उसको 1 साल किए हम लोग बादशाह बना देते हैं और 1 साल के बाद हम लोग जंगल में छोड़ आते हैं। ऐसे खतरनाक जंगल में जहाँ जो है दरिंदे हैं, जहाँ खतरनाक जानवर है, आदमियों को खा जाते हैं, चीड़ फाड़ के रख देते हैं, ऐसे जंगल में छोड़ करके आते हैं। क्या आपको मंजूर है बादशाह बनने? अगर मंजूर है तो ये शर्त भी आप मंजूर कर लीजिए, 1 साल के बाद हम लोग जंगल में छोड़ आएंगे। कहा ऐसी बात है? कहा कि हाँ। तो वो आलिम दीन थे, कहा कि ठीक है मैं बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ। तो वो चाहूंगा बादशाह बनने के लिए मैं तैयार हूँ। अब जब वो बादशाह बन जाते हैं, अब बादशाह की कुर्सी पर बैठने के बाद अपने जो है कि वजीरों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, ए मेरे वजीरों सुनो, मेरे इस महल से लेकर के उस जंगल तक बेहतरीन रास्ता बना दो, खूबसूरत रास्ता बना दो। तमाम वजीरों ने मिलकर के महल से लेकर के जंगल तक बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाते हैं। उस रास्ते को बनाने में 2 महीने का वक्त लगता है। जब रास्ता मुकम्मल हो जाता है, वजीर कहते हैं बादशाह की बारगाह में, ए बादशाह है वक्त, रास्ता मुकम्मल हो चुके हैं, रास्ते को हम खूबसूरत बना दिए हैं, अब क्या काम है? बादशाह कहता है, ए वजीरों सुनो, इसके बाद तुम लोग वो जंगल को पूरी तरह से साफ कर दिया करो और साफ करके उस जंगल में बेहतरीन बागात लगा दो, बेहतरीन फूल लगा दो। तमाम वजीरों ने फूल लगा देते हैं। बादशाह कहता है वहां पे जो है कि नहर जो है कि बनाओ और उस नहर में पानी जारी हो, वो नहर बना दिया जाता है। नहर बना देने के बाद जब वक्त मुकम्मल होता है, बादशाह पूछता है क्या जंगल साफ हो गया? फूल बागात दरख्त लगा दिए? वजीरों ने कहा कि हाँ लगा दिए। तो ये फूल और बागात और जंगलों के साफ करने में फिर 2 महीने का टाइम गुजरता है, 4 महीने गुजर जाते हैं। बादशाह कहता है मेरे वजीरों सुनो, बेहतरीन महल बना वहां पर। अब उस महल को बनाने में साल के आखिरी महीना आता है, कम वक्त बचता, 1 हफ्ता जब बचता है, बादशाह सोचने लगता है कि जैसे ही करीब वक्त होता था, यहाँ के लोग उठा करके जंगल में छोड़ आते थे। आखिरी तारीख हुई, जो तारीख में वो बादशाह बने थे, साल गुजरने के बाद जब वो तारीख आई, कोई उस बादशाह को उठा करके जंगल में छोड़ने वाला नहीं। जब कोई नहीं छोड़ा, बादशाह ने कहा है लोगों, तुम्हारा कानून ये था, तुम्हारा ज़ाब्ता ये था कि 1 साल के लिए तुम बादशाह बनाते हो और वो तारीख आती थी, तुम जंगल में छोड़ आते हो। मेरी भी तारीख मुकम्मल हो गई है, साल जो है कि गुजर गया है, मुझे क्यों नहीं छोड़ते? लोगों ने कहा कि हुजूर
अब वो खूबसूरत जगह पे हम लोग आपको नहीं छोड़ सकते हैं, वो बेहतरीन जगह पे आपको नहीं छोड़ सकते हैं। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा इसमें हमें और आपको ये सबक देते हैं, वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि वो कब्रिस्तान है। वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि वो कब्रिस्तान है, जहाँ कांटे भी हैं, जहाँ जंगल भी है, दरख्त भी है, खौफनाक मंजर भी है, पहले लोगों को हड्डियां भी हैं, पहले लोगों की हड्डियां भी हैं, उनके खोपड़ियां भी हैं, लेकिन सबसे दानिश्वर अक्लमंद वो आदमी होता है जो कब्रिस्तान जाने से पहले पहले इस दुनिया में रह करके अब अपनी कब्र की तैयारी कर लेता है। जिस तरीके से बादशाह ने जंगल को साफ करा दिया, महल बनवा लिया, वो जगह खूबसूरत हो गई, तो जो बंदा है मोमिन दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी कर लेता है, तो याद रखो जब उसे कब्र में दफन किया जाता है, आका फरमाते हैं नेक लोगों के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाया करती है, जन्नत के गड्ढों में से गड्ढा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैंने ये कहा था, मेरे इमाम ने फरमाया ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मतलब किया इश्क मुस्तफ़ा की आग वो आग है जिसके सीने में अगर वो आग जल जाती है तो इश्क मुस्तफ़ा की आग जहन्नम की आग को भी सर्द कर देती है, जहन्नम की आग को भी ठंड कर देती है। देखिए तो सही, हम दोस्तों अहबाब के चक्कर में नमाजों को छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमारा इंतकाल हो जाता है, जब हमारी रूह निकल जाती है, जब फरिश्ते हमारे जो है कि रूह निकाल लेते हैं, जैसे ही रूह निकल जाती है, जब इंसान जब मर जाता है, फौरन लोग ये कहते हैं चचा को खबर करो, तो मामू को खबर करो, तो भतीजे के खबर करो, भाई को खबर करो। उसी में कहने वाला कहता है ऐ लोगों खबर बाद में करना, पहले कब्र की तैयारी करो, पहले कब्र की तैयारी कर लो। अब कब्र की तैयारी होती है, इधर हम उस मुर्दे को, मरने वाले को गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, जनाजा तैयार हो जाता है। अब जनाजा गाह की तरफ हम ले जाने के लिए तैयारी करते हैं, निगाह जाती है मरने वाले के बाप की तरफ, अगर बेटा इंतकाल किया है निगाह जाती है बाप की तरफ, कहता है ए बाप बताओ तो सही, क्या इस बिल्डिंग को बनाने में, क्या इस महल को बनाने में, क्या इस जमीन को खरीदने में क्या मेरा रुपया नहीं लगा था, क्या मेरा पैसा नहीं लगा था? ए बाप एक दिन तो रख लो। बाप कहता बेटा अब रखने के लायक नहीं हो, अब कब्रिस्तान जाने के लायक हो। अगर बाप इंतकाल कर गया निगाह जाती है बेटों की जानिब, ए मेरे बेटो मैंने बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के साथ कमा करके हमने ये बिल्डिंग बनाई है, ए मेरे बेटो एक दिन तो रख लो। बेटा जवाब देता है अब्बू जान अब यहाँ रखने के लायक नहीं हो, कब्रिस्तान जाने के लायक हो। निगाह जाती है बाप की जानिब, माँ की जानिब, अगर बेटा इंतकाल किया है निगाह जाती है बाप की जानिब, कहता है अब्बा हुजूर ठीक है आप मुझे नहीं रख सकते हैं तो मेरे साथ एक रात कब्र में गुजारोगे? बाप कहता है मेरा बेटा सुन, अगर किसी का बाप कब्र में गुजारा होता तो मैं भी गुजार लेता। निगाह जाती है माँ की जानिब, ऐ माँ तो कहती थी मेरा लाडला बेटा है, मेरा चहीता बेटा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, ऐ माँ मेरे साथ एक रात कब्र में गुजारोगी? माँ कहती है बेटा अगर किसी की माँ गई होती ना तो मैं भी चली जाती। निगाह जाती है भाई की जानिब, ऐ भाई तो कहता था मेरा चहीता भाई है, मेरा दुलारा भाई है, अरे भाई क्या मेरे साथ एक रात कब्र में गुजारोगे? भाई ही जवाब देता है ए भाई जान अगर किसी का भाई गुजारा होता तो मैं भी गुजार लेता। निगाह जाती है बीवी की जानिब, ए बीवी तू ये कहती थी ए मेरे मौला मेरे शोहर को जिंदगी दे दे, मुझे मौत दे दे, ए बीवी मेरे साथ एक रात कब्र में गुजारोगी? बीवी जवाब देती है
ए मेरे शोहर नामदार, अगर किसी की बीवी गुजारी होती तो मैं भी गुजार लेती। अब जैसे ही जनाजा लेकर के चलते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ लेने के बाद उस मैयत को, उस मुर्दा को हम कब्र में उतारते हैं। उतार देने के बाद कब्र में हम मिट्टी डालते हैं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब मिट्टी डाल देते हैं, जब कब्र मुकम्मल हो जाती है, जब हम वहां से चलते हैं 40 कदम, अंदर से मुनकर नकीर, वो नीली नीली आंखें वाला, लंबी लंबी जुल्फे वाला, वो डेरावनी शक्ल वाला, नहीं पहचाना हुआ फरिश्ता जमीन को चिरता हुआ आता है और मुर्दे को झिंझोड़ करके उठाता है। जब कब्र में उस मरने वाले की जब आंख खुलती है, क्या देखता है? कहाँ था, कहाँ आ गई? न बाप मौजूद है, न माँ मौजूद है, न भाई मौजूद है, न दोस्त मौजूद है, न रिश्तेदार मौजूद है, लेकिन क्या देखता है? जहाँ कोई मौजूद नहीं वहाँ मेरा मुस्तफा मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जहाँ कोई मौजूद नहीं, क्या देखता? मुस्तफा जलवागर है। आका अपने उस जो है गुनाहगार उम्मती मरने वाले के जो परेशानी को देख कर के आका फरमाते हैं, ए उम्मती घबराता क्यों है? वो तेरा बाप था जिसने साथ छोड़ा, वो तुम्हारी माँ थी जिसने साथ छोड़ी, वो तुम्हारी बीवी थी साथ छोड़ी, भाई थे साथ छोड़ दिए, दोस्तों अहबाब थे जो है साथ छोड़ दिए। ए उम्मती सब साथ छोड़ दिए, मैं तेरा नबी हूँ नबी। अरे कब्र में भी मैं बचाऊंगा, मैदान महशर में भी मैं बचाऊंगा, मैदान महशर में भी मैं बचाऊंगा। अरे आका से मोहब्बत कर लो, नबी से मोहब्बत नहीं, कोई आमाल काबिल कबूल नहीं है। लोग आज नामोस रिसालत पर हमला करते हैं, मुस्तफा को गालियां देते हैं। नादान सुन, अरे मुस्तफा जैसा इंसान पूरी कायनात में हो तो लाकर दिखाओ, लाहौर तो लाकर दिखाओ। बिलाल हबशी है, उमैया मारता है, उमैया पीटता है, बिलाल हबशी को बांध करके घसीटता है, रतीली जमीन पर उसे घसीटा जाता है। बिलाल चीखता है, बिलाल चिल्लाता है, उमैया कहता है ए बिलाल तुम मेरा गुलाम हो और कलमा मोहम्मद का पढ़ते हो, तुम मेरा गुलाम हो, कलमा नबी का पढ़ते हो। बिलाल रोते हैं, बिलाल चीखते चिल्लाते हैं। अरे बिलाल चीखते चिल्लाते हैं, मुस्तफा का गुजर होता है। बिलाल की बहुत ही दर्द भरी जो है आवाज में रोने की आवाज आती है। मुस्तफा दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? आका फरमाते हैं दरवाजा खोलो। कहा कि कोई मेरा नहीं है ऐसा जो मेरी परेशानियों को सुन सके, जो मुझे मुश्किल से निकाल सके, कोई ऐसा नहीं है। आका ने फरमाया ऐ बिलाल तू खोलो तो सही, वो कोई और होगा जो तुम्हारे परेशानियों को नहीं सुना होगा। मैं मोहम्मद हूँ, मैं परेशानियों को सुनने के लिए आया और परेशानियों से निकालने के लिए आया हूँ। बिलाल हबशी दरवाजा खोलते हैं, आका बिलाल के चेहरे को देख करके बिलक बिलक के रोते हैं। बिलाल मुस्तफा देखते हैं, मुस्तफा के आंखों में आंसू जारी हो जाता है। आका फरमाते हैं बिलाल घबराओ नहीं, तुम कभी सोते नहीं हो ना, उमैया तुम्हें मारता है ना, दिन को भी काम लेता है ना, रात को भी तुमसे काम करवाता है ना। ए बिलाल तुम सो जाओ, तुम्हारा काम हम करेंगे। बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर उमैया को सुबह के वक्त तक आटा नहीं मिला फिर हमें मारेगा, फिर हमें घसीटेगा, फिर हम पे जुल्म ढाएगा। आका फरमाते हैं बिलाल तुम सो जाओ, चक्की मैं चलाऊंगा, आटा मैं तैयार चक्की मैं चलाऊंगा, आटा मैं तैयार करूंगा। बिलाल आराम फरमा रहे हैं, मुस्तफा चक्की चला करके आटा निकाल रहे हैं। बिलाल जब सुबह के वक्त में जब बेदार होते हैं, आका फरमाते हैं बिलाल आटा तैयार है कोई इंसान मुस्तफा जैसा तो लाओ। इंसानों में मुस्तफा का जवाब नहीं, और मेरा मुस्तफा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मेरा मुस्तफा अफजलुल बशर है।
अफजलुल बशर है। अब जब ये वाकया गुजरा, फिर उमैया मारता है, उमैया पीटता है, उमैया जख्मी करता है, उमैया जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहा है। कहता है बिलाल दामन मुस्तफा छोड़ दो, नबी का कलमा छोड़ दो। बिलाल कहता है ए उमैया सुन ले, अरे बिलाल अपनी जान को दे सकता है, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकता, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकता है। आखिर बिलाल की ये मकाम कैसे मिला? बिलाल जमीन पे चलते थे और मुस्तफा जन्नत में कदमों की आहट सुनते थे। पूरे गिलमा जो है जब वहां पे आसमानों पे बिलाल के चलने की आवाज सुनते थे। किसने खूबसूरत बनाया? हम ये सोचते हैं दाढ़ी मुंडा दो तो हम खूबसूरत है, और जो है क्रीम लगा तो हम खूबसूरत है। खूबसूरती इसको नहीं कहते हैं, बल्कि जिसके दिल में इसके मुस्तफा जिसका दिल मोहब्बत से लबरेज हो वही खूबसूरत हुआ करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये अज़मत वालिदैन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस वक्त में वालिदैन को झिड़कने वाले हैं। क्यों? ला इल्मी की बुनियाद पर माँ बाप के मकाम को नहीं पहचानते हैं। माँ को दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, कुरान खानी की 40वां किया, एक बार सालाना कर दिया, 2 साल के बाद 3 साल के बाद बेटा वालिदैन की कब्र पे भी हाजिर नहीं देता है। बस समझ रहे क्यों? ला इल्मी की बुनियाद पर। लेकिन एक वो है जिसको अगर हमने इल्म सिखा दिया तो वो क्या मामला होता है, सुनो तो सही। एक आदमी था, उनके 4 बेटे थे, और उस सेठ बहुत बड़ा सेठ था। जब उसका इंतकाल हो गया, काफी लोगों का हुजूम जनाजे में। सवाल करने वाले ने सवाल किया किसका जनाजा है? काफी लोग मौजूद हैं। कहने वाले ने जवाब दिया कि एक सेठ साहब का जनाजा। कहा इनके बच्चे कितने? कहा कि 4 हैं। कहा वो क्या करते हैं? कहा एक को डॉक्टर बनाया है, एक को इंजीनियर बनाया है, और एक को वकील बनाया है, और 4था नंबर वाला? कहा वो तो हाफिज कुरान बना है। कहा इंजीनियर क्या कर रहा है? कहा टाई लगाए उधर खड़ा है। डॉक्टर क्या कर रहा है? वो भी शर्ट इन किए हुए पैंट में उधर खड़ा है। वकील क्या कर रहा है? कहा वो भी टाई लगाए किनारे खड़ा है। और कहा छोटा वाला जो हाफिज कुरान है वो क्या कर रहा है? कहा वो बाप के सिरहाने खड़ा होकर के बाप की मगफिरत की दुआ कर रहा है, बाप की मगफिरत की दुआ कर रहा है। कहा क्या हुआ? डॉक्टर बनाने में कितने खर्चे हुए? कहा कि लाखों लाख। इंजीनियर बनाने में लाखों लाख, वकील बनाने में लाखों लाख। कहा हाफिज कुरान। कहा क्या पता है जरा छोटे बच्चे के बारे में? इसके बाप ने एक मर्तबा एक थप्पड़ मार दिया छोटे वाले को, और ये बच्चा भागकर मदरसा चला गया, भागकर मदरसा चला गया। अब मदरसे वाले ने चंदा कर करके बच्चे को खिलाकर हाफिज कुरान बना दिया। और जब हाफिज कुरान बना दिया तो वही बच्चा बाप की मगफिरत की दुआ कर रहा है। इंजीनियर अलग खड़ा है, डॉक्टर अलग खड़ा है, वकील अलग खड़ा है। ऐ लोगों, मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम ना दो, मैं तो ये कहता हूँ सब तालीम दो। डॉक्टर भी हमारे हो, इंजीनियर भी हमारे हो, हॉस्पिटल भी हमारे हो, चूंकि हमारी खवातीन के इज्जत और आबरू लूटने से बच जाए। हमारे अस्पताल हो, हमारे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन इन तमाम चीजों से पहले सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाया करो। इसलिए कि जिसका बच्चा दुनिया में कुरान की तिलावत करके अपने माँ बाप जो दुनिया से कुछ कर जाते उनके नाम से तिलावत कलामुल्लाह करके अगर बख्श देते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसका बच्चा ने मेरा नाम लिया है, मुझे रहमान और रहीम कहा है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि उसके बाप को मैं आज़ाब दूं, उसके बाप को मैं आज़ाब दूं। तो दीनी तालीम बहुत जरूरी है, तभी माँ बाप की हक़ानियत हकीकत को वो पहचानेगा, वरना नहीं मियाँ। तो अभी के दौर तो ऐसा है कि लोगों को नमाज का तरीका तक पता नहीं है, लोगों को लोग गुस्ले जो है कहीं करना तक नहीं जानते हैं। एक नौजवान
उसकी शादी हुई, इत्तेफाक से लड़की खूबसूरत मिल गई, बस समझ रहे, और खूबसूरती के साथ साथ लड़के के अंदर सीरत भी था। आज हम खूबसूरती देखते हैं ना, लेकिन वो लड़की खूबसूरती के साथ साथ वो सीरत वाली भी थी। एक हफ्ता शादी के जब हो गए तो उसकी बीवी ने अपने शोहर से ये कहती है कि मेरे शोहर सुनो तो, आपके घर में आई हूं, एक हफ्ता मेरी शादी को, आप एक वक्त भी नमाज में नहीं गए। अगर आप नमाज में नहीं गए तो मैं आपके पास नहीं रहूंगी। अगर मेरी माँ बहनें चाह ले अपने शोहर को नमाजी बना सकती है, मेरी माँ बहनें चाह ले अपने शोहर को दाढ़ी रखा सकती है। मैं माँ बहनों, जब तुम अपने शोहर के दाढ़ी जब तुम रखा दोगी, एक सुन्नत को अपनाने की वजह से तेरा शोहर भी जन्नती होगा और तुम भी जन्नती हो जाओगे। बस समझ रहे? बीवी कहती है कि एक वक्त तक भी तुम नमाज नहीं पढ़ा है, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हारे पास नहीं रहोगे। अब मरता क्या नहीं करता, क्योंकि बीवी तो खूबसूरत थी, कहा छोड़ के चली जाएगी, फिर ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। कहा बीवी पर्सनल मैटर है। कहा क्या? कहा कि मामला ये है कि हमें नमाज पढ़ने आता ही नहीं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा है, यहाँ तक कि वजू करने भी नहीं जानता हूँ। बीवी कहती है आओ मैं तुम्हें वजू भी सिखाती हूँ और नमाज भी सिखाती हूँ। कहती है सुभान अल्लाह। कहा वो कैसे? कहा कि तुम मस्जिद में जाना और जो है कि वजू खाने में बैठना और जो वजू बना रहे हो उनको देख देख करके वजू बनाना। कहा उसके बाद ये है कि मस्जिद में चले आना और वहां पे दाखिल होने के बाद कोई देखना कि जो दाढ़ी वाला आएगा उसको देख देख करके नमाज पढ़ना। अब वजू किया और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, इंतजार कर रहा है कि अब कोई दाढ़ी वाला आए। इत्तेफाक से इमाम साहब हुजरे से निकल करके आए। कहा कि इससे यानी इमाम से बेहतर और कौन नमाज पढ़ता होगा, इन्हीं को देख के नमाज पढ़ूंगा। अब जैसे ही अकामत कही गई, इमाम साहब मुसल्ले में खड़े हुए, ये आदमी का के ये नौजवान इमाम साहब के ठीक बगल में जाकर के खड़ा हो गया। इमाम साहब बोलिए तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मुक्तदियों ने देखा कि ट्रेनों में दो दो इंजन देखे थे, ये नमाज में दो इमाम कहाँ से आ गए हैं? इमाम साहब कहते हैं पीछे हट करके पढ़ लो, नमाज पढ़ने आए। कहा कि हाँ। इमाम साहब डांटे तो पीछे हट गया। जब हट गया इमाम साहब तकबीर करके नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर नियत बांध लिए। इस नौजवान ने भी इमाम को देखा, देख करके नियत बांध लिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर देखा देखी में देख के नमाज अगर पढ़ रहा हो और अगर पढ़ने वाले ने भूल कर 4 की जगह 3 पढ़ लिया तो बेचारों बगल में देखने वाला वो भी 3 पे सलाम कर देता है। समझ रहे कि नहीं? हाँ। कहा कि पीछे पढ़ लो, मैं तकरीर समेट रहा हूँ। अभी शायर इस्लाम उस्ताद शोरा मुबारक हुसैन मुबारक की नाखानी आपको समाअत करनी है। देखिए तो सही, इमाम ने कहा पीछे पढ़ लो। अब ठीक है, देख करके इमाम की नियत तो बांध लिया। इमाम जैसे ही रुकू में चला गया, इमाम जैसे ही रुकू में पहुंचा है, ये नौजवान भी रुकू में गया। अब कयाम में तो देख ले इमाम क्या कर रहा, तो रुकू में कहां से देखेगा इमाम क्या कर रहा है? इमाम साहब जैसे ही कह समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो इमाम साहब की कहनी इस नौजवान के जिस्म पे लग जाती है। ये नौजवान सोचने लगा कि कयाम के बाद नियत बांधना, नियत के बांधने के बाद रुकू और रुकू से उठने के बाद कहनी मारना। इसने क्या, इमाम को भी एक कहनी मार दिया। ले कहनी देख कहनी, इमाम ने सोचा मरदूद नमाज तो खराब कर ही दिया है, इसको भी मैं नाक में दम कर दूंगा। क्योंकि इमाम कमजोर नहीं होते हैं मियाँ, इमाम कमजोर कहाँ से होंगे? आप अगर देहाती मुर्गा खिला रहे हो इमाम कमजोर होगा हजरत? हरगिज़ नहीं। इमाम सोचा मरदूद मेरी तो नमाज खराब कर ही दिया है, इसके भी नाक में दम कर दूंगा। इमाम ने उठाया और जमीन पे लेकर पटक दिया। उसने सोचा कि कयाम के बाद नियत बांधना, फिर रुकू, रुकू के बाद कहनी मारना, कहने के बाद पटकने का नंबर आता है। उसने भी इमाम को पटक लिया, पटकनिया दे पटकनिया। इमाम साहब को गुस्सा आया, उसको पटक करके इमाम साहब ने उसके सीने पे चढ़ गया और टोटवा दबा दिया। दबाया लफ्ज़ टोटवा पर गौर कीजिए, टोटवा दबा दिया।
जब सांसें रुकने लगी, नौजवान ने कहा इमाम साहब सलाम फिर दीजिए, जान निकलने वाली है। यानी ये नौजवान सोच रहा था, वो नौजवान, कि अभी भी नमाज ही चल रही है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको नमाज का तरीका तक पता नहीं है। आपने उलमा से सीखो, क्योंकि तमाम इबादतों में रोजा से भी अफजल, हज से भी अफजल, सबसे ज्यादा अगर कोई अफजलियत वाली इबादत है तो वो तो नमाज है। बात समझ रहे हैं? अगर नमाज नहीं तो कुछ काबिल कबूल नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करो। वालिदैन दुनिया से अगर कुछ कर जाए, उनके कब्र में जा करके हाजिर दिया करो, फातिहा पढ़ा करो, इसलिए कि तुम जब वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करोगे तो तुम नेक बेटों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बे काबा हम तमाम मुसलमानों को अपने वालिदैन से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वक्त दामनगीर है, वरना मैं और भी बयान करता। अभी उस्ताद शोरा भी बाकी हैं, इनको समाअत करनी है। मैं बस यही कहूँगा, सुनो कम, अमल ज्यादा करो। मजा लेने के लिए महफिल में मत आया करो। महफिल मिलाद, महफिल रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए मजा नहीं, बल्कि यहाँ पे इसलिए आया करो अगर हमारे दिल में जंग अगर लग गया हो, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लेंगे तो दिल का जंग साफ हो जाएगा। अगर हमारा अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो गया हो, इस नियत से आया करो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनेंगे, हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाएगा। ये नियत लेकर के आओगे, तुम्हारा आना भी कबूल और जलसा कराने वालों का जलसा कराना भी कबूल। यही हमेशा कहते रहो, यही हमेशा कहते रहो कि जमाना कुछ कहे ना छोड़ेंगे दामन तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर, सुना है किया, बल्कि यकीन है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने दर्श दिया, ए मेरे नाना जान की उम्मत को सुनो सुनो, जान की बारी आए जान दे देना, माल की बारी आए माल दे देना, नबी का दिया हुआ ईमान कभी ना देना। इसीलिए हम जीते हैं इसके मुस्तफा की वजह से। अगर मुस्तफा को कोई गालियां देगा, हमारी जिंदगी बेकार है, हमारा जीना बेकार है। दुनिया वालों को कह दो हमारे सर तुम सर कलम कर दो, बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे बच्चों को तुम सर कलम करो, बर्दाश्त कर देंगे। घर को लूट लो, बर्दाश्त कर लेंगे। और मेरे माल को छीन लो, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर नबी को अगर गालियां दोगे, नामूस रिसालत पर हमला करोगे, तो याद रखो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम नामूस रिसालत पर जान दे देंगे। क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, हाथों को हवा में जो झंडा बनाइए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। चिराग जला कर रख दिया मैंने राहों में, फिर भी आप रास्ता भटक जाओ तो आपकी किस्मत है। जो भी बोलने में सुनने में लफ्ज़न मानन सहवन क़स्दन जाने अनजाने गलती हुई, तौबा करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।